हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये हम लोग छत में धूप ले रहे हैं, तो मम्मी जी यहाँ पे कुर्सी में बैठी हुई हैं और काफ़ी दिन बाद धूप निकली है तो धूप ले रही हैं। ये लकड़ी कंडे वगैरह रखे हैं आग जलाने के लिए, पापा जी ले आए थे। तो उसका मधुमक्खी का घर बनाए मधुमक्खी का घर चलो बन गया मधुमक्खी का गेट और ये घर, फिर मधुमक्खी इसमें प्यार। और ये देखिए मम्मी जी को परेशान कर रही है, बैठी थी अभी, अब वो थोड़ा सोच रही थी आराम कर लें, तो बोरियां वगैरह रखी हुई थी तो बिछा के लेट गई हैं। साफ़ है छत, तो बस धूप में अच्छा ही लगता है आजकल तो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे। अब शाम का टाइम, शाम हो रही है, तो थोड़ी बहुत बर्तन रखे हुए थे तो मैं बर्तन धुल रही हूँ। खाना वगैरह के मैंने नहीं धुले थे, दोपहर में धूप निकली हुई थी तो खा पी के सब लोग हम ऊपर ही चले गए थे छत में, तो थोड़ा ज़्यादा हो गए थे तो वो धुल लेती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। चाय का टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे, जब तक बर्तन धुलूँगी जब तक चाय का टाइम हो जाएगा। और लाइट नहीं है तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन धूप निकली हुई तो काफ़ी सही है। और जैसे धूप नहीं निकली होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आज तो धूप निकली है, अब देखो कल निकलती है कि नहीं निकलती है। धीरे धीरे मौसम तो अब खुल रहा है तो सही है, नहीं ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बस अपना काम निपटा लेती हूँ जल्दी से, इसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। तो बर्तन तो मेरे बस धुले ही जा रहे हैं, समझो धुल ही गए हैं। अब मैं चाय रख देती हूँ क्योंकि चाय का टाइम भी हो रहा है, 5 बजे के लगभग चाय बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ चाय। तो पहले मैंने पानी रख दिया है, अब इसमें चाय पत्ती वगैरह डालूँगी। तो बस चाय भी बना देती हूँ, इसके बाद आग वगैरह कुछ जला लेंगे क्योंकि अब शाम को ठंड हो रही है। और अब तो शिवांशी की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो दिन में तो वैसे भी नहीं सोती है, थोड़ा बहुत घर में ही पढ़ा देती हूँ तो पढ़ाई कर लेती है और बस टीवी देखती है या फिर दादी के साथ खेलने ही लगती है। आपने तो देखा था कैसे दादी को परेशान कर रही थी, तो जब से दादी आई जब से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। वो भी दिन भर दादी से ही चिपकी रहती है, अभी भी दादी के पास ही है वो। ये देखिए अब मेरी याद आ गई होगी तो घाम के आ गई है किचन में, बोल रही है कुछ मम्मी खाने को दे दो मुझे, तो मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ उसे। और ये देखिए चाय बन रही है और बच्चों को तो कुछ ना कुछ दिन भर चाहिए ही रहता है। कोई कोई बच्चे होते हैं ऐसे कि मतलब खाना नहीं दिन भर, अब 1-2 बार खाना खा लेते हैं, फिर कहीं कुछ चाहिए है, कहीं नमकीन चाहिए, कहीं बिस्किट चाहिए। तो कुछ ना कुछ ज़रूरी रहता ही है बच्चों के लिए, क्योंकि फ्री रहते हैं, इनके पास कोई काम होता नहीं है, खेलते खेलते खाते खाते बस दिन निकलता है। स्कूल चली जाती है तब भी ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन जिस दिन स्कूल नहीं जाती है तो थोड़ा बहुत परेशान तो करती ही है।
और यहाँ पर मैंने बाद में चीनी इसलिए डाली है चाय में क्योंकि मम्मी जी बिना चीनी की पीती हैं, तो मैंने उन्हें बिना चीनी की पहले निकाल दी थी, फिर बाद में चीनी डाल के चाय बनाई है। उन्हें शुगर की वजह से चीनी मना है। यार शाम की खाना वगैरह कुछ बनाऊंगी। पहले तो मैं शिवांशी को दे देती हूँ, मांग रही थी कुछ, तो ये गोभी रखी हुई थी, कह रही थी गोभी दे दो, बहुत पसंद है इसे, कच्ची बहुत ज़्यादा खाती है। और गाजर रखी हुई थी तो कट करके उसको दे दिए। और अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। तो मैंने आज कंघी नहीं की, थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो सोच रही हूँ कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि टोपा वगैरह लगा लो ना तो बाल बहुत बेकार हो जाते हैं, उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सुलझाने में टाइम लगता है। तो अभी बस चाय वगैरह बना के फ्री हो गई हूँ, अभी तो कोई काम नहीं है, अब थोड़ी देर में करूँगी। तो कंघी कर लेती हूँ और दोपहर में कर लेती हूँ, वैसे तो शाम को नहीं करती हूँ, लेकिन आज धूप लेने चली गई थी ऊपर, तो मैंने सोचा अभी नहीं करती हूँ, शाम को करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बालों की कंघी। तो कंघी तो मैंने कर ली है, बस ये काम भी हो गया मेरा। कंघी ना करो जब तक सिर बहुत भारी भारी अजीब सा रहता है, तो रोज़ ही करनी चाहिए सभी को। भी जा रही है, थोड़ा धूप निकली थी, सुबह तो लग रहा था बिल्कुल नहीं निकलेगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और कोहरा भी बहुत ज़्यादा, बारिश जैसी हो रही थी कोहरे से। तो और ठंड का भी मौसम है तो टाइम से खाना बना ही लूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के बनाऊँगी। तो सोचा आप लोगों के एक सवाल का जवाब भी दे दूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, तो जैसे कि पिछले महीने में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा 7वां महीना चल रहा है, तो वह 7वां मेरा पूरा होने वाला है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो 7वां ही चल रहा है अभी। तो बस यही बताना था आप लोगों से। और चलिए तो फिर चलती हूँ, बनाऊँगी खाना, तो किचन में चलते हैं। क्या बनाऊँ आज शाम को? सुबह तो मिक्स सब्जी बनाई थी, जैसे आलू, गोभी, मटर, टमाटर, गाजर वगैरह डाल के। तो अब लौकी रखी हुई है तो लौकी की बना लेती हूँ। तो चलिए चलती हूँ फिर। और एक बात और आप लोगों से भूल रही हूँ बताना कि मैंने लड्डू गोपाल ऊपर क्यों रखे हुए हैं। तो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ मतलब हम लोग सब लोग चाहे कहीं भी देखो, मतलब भगवान की पूजा जो है वो पूरब दिशा की ओर की जाती है। तो वो हमारी जो अलमीरा है नीचे कमरे में, तो वो दक्षिण तरफ है, तो उस तरफ भगवान को नहीं रखते हैं। तो ऊपर बनी हुई थी अलमीरा, अभी नई बनवाई थी, तो इसलिए मैंने उन्हें ऊपर ही रख दिया है। तो ऊपर उनकी पूजा वगैरह अच्छे से हो जाती है और हम लोग ऊपर ही रहते हैं दिन में तो, और रात में बस नीचे आ जाते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे भगवान, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। तो चलिए चलती हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में। तो ये देखिए मैं थोड़ा नहीं देख पाती हूँ, ये लड़की कितना सारा कचरा फैला देती है। और अब यहाँ पर हो गया खाना बनाने का टाइम, तो सफाई वगैरह सब कहीं की हो चुकी है। बस अब मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, मसाले वाली नहीं बना रही हूँ जो मसाले वाली। वैसे हरी मिर्च, प्याज, लहसुन से फ्राई करूँगी और मसाले सब बाद में डालूँगी। लौकी के पकने के बाद मसाले डालती हूँ, सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। और हल्के हल्के मसाले, थोड़ा थोड़ा, बस गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, वैसे सारी मिर्च वगैरह सब कुछ कम डालती हूँ। तो ऐसे ही हमारे घर में खाते हैं और सिंपल ज़्यादा पसंद करते हैं लौकी की सब्ज़ी। वो मसाले वाली तो कोफ्ता वाली वो अच्छी लगती है, कोफ्ता वाली, और ये ऐसे कट करके बनाओ सब्ज़ी मसाले में डाल के तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, सादा ही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही खाते हैं हम लोग। तो बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। और जैसे कोफ्ता की बनाते हैं तो उसमें मसाले वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो बिना मसाले की नहीं अच्छी लगती है। तो लौकी मैं छील चुकी हूँ, अब मैं कट कर लेती हूँ जल्दी से। और बिल्कुल सॉफ्ट हैं, छोटी छोटी हैं, तो बहुत जल्दी पक जाती है। वैसे भी लौकी बहुत जल्दी पकती है, लेकिन जब ताज़ी हो ना तो और भी जल्दी पक जाती है।
तो लौकी कट कर लेती हूँ, उसके बाद फ्राई कर दूँगी। तो बस सब्ज़ी बनाने के बाद रोटियाँ भी नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ गर्म ही सेकूँगी जब सब लोग खाने लगेंगे। वैसे तो टाइम से ही खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं तो सेक के रख देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ठंड की वजह से गर्म सेक दो तब ज़्यादा सही रहता है। तो लहसुन प्याज वगैरह लौकी वगैरह सब कट करके मैंने रख दी है। अब यहाँ पर सफाई कर रही हूँ मैं, जो कचरा फैल गया था तो कचड़ेदान में डाल दे रही हूँ। फिर मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। और ये देखिए मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ये अपने काम में ही लगी रहती है, कुछ ना कुछ सामान उठा के बस घूमने लगती है, नाचने लगती है। इसके पास यही काम रह गया है और कुछ नहीं। तो बस अब मेरा काम सफाई वगैरह तो हो गया है सब कुछ। अब मैं फ्राई कर देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च एक साथ ही डाल दिए थे। जब वो अच्छे से भुन गए थे तो फिर लौकी डाल दी थी और मसाले बाद में ऐड किए थे, तो आप लोग देख ही लीजिए। और ये देखिए बस भून जाए, इसके बाद लौकी डाल दूंगी मैं। तो बस अब लौकी भी डाल दे रही हूँ मैं, थोड़ा चला दूंगी। और लौकी की सब्ज़ी में पानी डाल के पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें खुद ही इतना पानी होता है कि अपने पानी में ही पक जाती है। और वैसे कोई भी सब्ज़ी सूखी बनाना है बिना पानी वाली तो सारी सब्जियों में पानी इतना होता ही है कि अपने आप में पक जाती हैं। तो ये तो पक जाएगी, बस मैं ढक दूँगी। मैं नमक डाल दिया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा हल्का सा धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर सब डाल दिया है। और थोड़ा मिर्च पाउडर भी डाल दिया है हल्का सा, क्योंकि हरी मिर्च उसमें पहले से ही डली हुई है तो ज़्यादा तीखी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ही डाला है। तो बस अब इसको पकने देते हैं। लौकी मैंने पकने के पहले ही सारे मसाले लौकी के बाद में ही ऐड किए, ताकि जब लौकी पके तो मसाले भी साथ में भुन ही जाएंगे। इसी तरीके से सिंपल बनाती हूँ। वैसे पहले मसाला भून के बनाते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे। और फिर पिसे हुए मसाले हैं पाउडर वाले, वैसे खड़े मसाले हों तो वैसे भूनो फिर बनाओ, तो वैसे नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए लहसुन, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे क्यों हैं, तो डबल डबल ले आए थे। पहले पापा जी ले आए थे, फिर शिवांशी के पापा भी ले आए थे, तो दोनों लोग ले आए थे, इतने सारे हो गएंगे वो। वैसे भी ठंड में लहसुन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो बस सब्जी वगैरह सब रख दिए मैंने खोल के। और यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए पानी लेकर आई हूँ आरो से, तो आटा भी गूँथ लेती हूँ रोटियों के लिए और रख देती हूँ। बस इसको भी चला देती हूँ, ये भी पकना शुरू हो गई है, पकने ही वाली है। और अब मैं कर रही हूँ इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।